मंदी की जो बात हो रही है कि रिसेशन है, बेयर मार्केट है, यूएस में नैस्डैक 30% डाउन है, आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे? नहीं, मंदी तो है कि इन द सेंस पहले हम गाड़ी लेते थे और गैस स्टेशन जाते थे तो 2 मिनट लाइन में लगा रहना होता तो वहाँ पेट्रोल, जैसे हम गैस बोलते हैं उधर, तो वहाँ पे इस बार मैं गया तो पेट्रोल पंप में भीड़ थी ही नहीं। आप जाइए, गाड़ी लगाइए, पेट्रोल भरिए और निकल पड़िए आगे। मतलब कि लोग इम्पैक्टेड हैं। और अमेरिका में ऐसे भी पेचेक टू पेचेक आदमी रहता है। वो सोचता है मेरा 401k जो रिटायरमेंट फंड है उनका, वही सेविंग्स है। उसके अलावा जो होता है, अब अब पैसे कम होंगे तो ऑब्वियसली वो रिडीम करेगा, दुनिया भर से रिडीम करेगा, इंडिया से करेगा, तो वही रिडेम्पशन चल रहा है। तो ये बताइए कि वहाँ की इकोनॉमी का क्या हाल आपको नजर आता है? आपने वहाँ पे कुछ लोकल फंड मैनेजर्स और बिजनेसेस से भी बात की, क्या ऑब्जर्वेशन है? वाकई वहाँ पे बुरा हाल है? देखिए, इन्फ्लेशन हो, रिसेशन हो, अमीर को तो फर्क पड़ता नहीं है। उसके तो बस थोड़े पैसे कम, थोड़े पैसे ज़्यादा होते हैं। गरीब को भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बेचारा पहले ही उसको खाने नहीं मिल रहा था, अब क्या मिलेगा। जो मिडिल क्लास है वो, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। जो अमेरिका में भी मैंने देखा कि जो मेरे फ्रेंड्स भी जो बेसिक मिडिल क्लास में काम सिस्टम के हिसाब से रहते हैं, उनसे जब बात करने में पता चलता है तो वो कहते हैं ग्रोसरी बिल जो है यार वो काफ़ी बढ़ गया पहले से, और ये रहेगा। बट आई थिंक वहाँ पे एक चीज़ है कि वो घबराहट नहीं है कि अरे यार रिसेशन आ गया। जैसे हमारे तो घबराहट हो जाती है, अब क्या होगा। किसी को फर्क नहीं है अब क्या होगा। दे आर सो कूल एंड कॉन्फिडेंट। और मुझे लगता है ये भगवान का वरदान है उधर की, कोई जो डरता नहीं है, वो डराते हैं सबको, डरते नहीं है वो। लेकिन आपके हिसाब से क्या लग रहा है? हमने 10 महीने का एक करेक्शन देखा है इंडियन मार्केट में, ऑफकोर्स ट्रिगर्ड वहाँ से भी था। क्या ये रिसेशन की जो भय है, जो करेक्शन हो रहा है और वेल्थ डिस्ट्रक्शन का जो इफेक्ट आया है, वो अब कहीं ना कहीं प्राइस्ड इन होना शुरू हो गया है? चाहे वो इंडियन मार्केट की बात करें, चाहे अमेरिकन इन्वेस्टर्स की बात करें। आपने देखा होगा अटलांटा के फेड ने बोला है कि हम ऑलरेडी शायद रिसेशन में आ गए हैं और हम गिरने लगे अक्टूबर से। मतलब 10 महीना पहले से ही हमने बोल दिया कि भाई अब गिरना शुरू हो जाओ, बिकॉज शायद न्यूज़ खराब होगी। तो अच्छी न्यूज़ के भी 6-8 महीना पहले ही हम बॉटम करेंगे। आप मुझसे पूछेंगे तो भाव और स्क्रीन ये बता रहा है कि जो तकलीफ थी वो निकल पड़ी है। अब ये क्वेश्चन ये है कि हम अभी रिकवर करेंगे कि 1 महीना बाद कि 2 महीना बाद, लेकिन यहाँ से मंदी नहीं है ज़्यादा। ओके, आप वहाँ पे एक माइनिंग बेल्ट के आसपास, स्टील प्रोडक्शन के आसपास से भी निकले, और हम आज सब बात कर रहे हैं जब इंडस्ट्रियल मेटल प्राइसेस 20-20% डाउन है टॉप से, एग्री कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे आ गए हैं। क्या आपको एक सेंस आ रहा है या आपने कुछ पिकअप किया कि पीक ऑफ इंडस्ट्रियल मेटल्स या एग्री कमोडिटी शायद बन चुका है ऑलरेडी? नहीं, पीक तो ये है कि फेड जो है ना वो लग गया है हाथ धो के कि मैं किस ढंग से कमोडिटी को तोड़ूं। अब क्रूड इसलिए नहीं कर पा रहा है बिकॉज क्रूड सबसे सेंसिटिव चीज़ है। अदरवाइज तो हर चीज़ को आप फेड के हाथ में है वो तोड़ना। लेकिन फेड भी उतना ही तोड़ेगा जितना आप समझिए कि उसको लॉन्ग टर्म नेगेटिव इंपैक्ट नहीं क्रिएट करना चाहता है। तो आज अगर रिसेशन होता है 2 मिनट के लिए और फेड ने सब तोड़ दिया, कमोडिटी प्राइसेस जो कर रहे हैं वो, कल यही फेड आकर इंटरेस्ट रेट वापस घटाएंगे अगले साल और वापस फिर स्टिमुलेट करेंगे। बिकॉज आप मार नहीं सकते हो लोगों को। ये अगर सिचुएशन रहा, फॉर एग्जांपल अजय जी, ये शायद हमारे दर्शकों को नहीं पता होगा, अमेरिका में आप जब हाउसिंग लोन लेते हो तो आप अपने हिसाब को 20 साल के लिए लॉक इन कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे पेपर मिलता है 20 साल का लाइबिलिटी साइड का। इंडिया में तो फ्लोटिंग चलता है। तो अगर आप 3% पे हाउसिंग लोन लिए हो जो अब 6% हो गया है, तो घर तो बिकेंगे ही नहीं। क्योंकि अगर मैं घर छोड़ दिया तो मुझे 6% पे लोन लेना है और नया आदमी 6% पे लेगा नहीं, तो टोटल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो फेड ऐसे रखेगा नहीं, फेड को इंटरेस्ट रेट्स नीचे लाना होगा अगले साल और फिर नॉर्मल है। मुझे याद है आप मेटल पे काफ़ी पहले ही साइकिल में एंटर कर गए थे और आपने एक अच्छी राइड भी, शायद एग्जैक्ट टॉप पे तो बेचना मुश्किल है, बट आप वहाँ से जब ट्रेन पलटी तो आप निकल लिए।